Hello guys. So today I'm going to share with you 5 stoic principles जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करने चाहिए and let's start this video guys. So the first stoic principle that you should focus on is focus on what you can control. Now guys, the thing is half of the time we focus on the things we cannot control. हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते कि दूसरे लोग हमारे मन में क्या सोच रहे हैं, दूसरा बंदा क्या कर रहा है, कोई क्या एक्शन ले रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है. But that's the main problem here, that we have to focus on what we can control, not what others are doing or not what society is doing. We have to focus on what we can control, and if you can boil down these things, तो काफ़ी चीज़ें तुम देखोगे. एक लिस्ट बना लेना कि मैं क्या क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई कंट्रोल, एंड उसके स्लैश डाल के अगली लिस्ट में लिख देना कि व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल. एंड तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कंट्रोल जो तुम कर सकते हो ना, इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल लिस्ट होगी जो तुम कंट्रोल कर सकते हो. बट व्हाट यू कांट कंट्रोल, और जिसमें आधे से ज़्यादा चीज़ों में हम उसी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस होते रहते हैं, व्हाट वी कांट कंट्रोल, और उसकी लिस्ट जो है दैट विल बी इनॉर्मस मैन. उसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, व्हाट वी कांट कंट्रोल, और आधे से ज़्यादा टाइम हम उन्हीं चीज़ों में ख़राब करते हैं व्हाट वी कांट कंट्रोल. सो do what you can control, focus on what you can control. That's the number one principle here. Now the second principle in the stoicism is to take action. There's action and inaction, and action is very hard to do. I mean, it's probably the hardest thing you can do in life, action. Inaction on the other hand is very easy man. Actually अगर आप देखो तो लाइफ में हम एक्शन हर चीज़ में ले ही रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम एक्शन किसी ना किसी चीज़ में हम ले रहे हैं, चाहे इट्स गुड एक्शन और इट्स अ बैड एक्शन. सो action is very necessary to improve your life, to get better in anything you do. Action. Second thing is take action. Now the third principle here is to be virtuous man. Be virtuous. अब virtuous का मतलब क्या हुआ, इंसान को अपने materialistic goals के अलावा एक high morals वाला इंसान की पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए. मॉरल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि मतलब मॉरल्स आई थिंक सो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में. मॉरल्स, हाउ यू ट्रीट अदर्स, हाउ यू ट्रीट योर फैमिली, हाउ यू ट्रीट स्ट्रेंजर्स. अब कल परसों की ही बात है दोस्तों, मैं रेस्टोरेंट में गया, एंड वहाँ पे रेस्टोरेंट था नॉर्मल, कोई ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे नहीं था, बट एक बंदा था काफ़ी रिच सा लग रहा था वो, एंड वो आया, वो बैठा, तो ही टॉक्ड टू दिस वेटर वेरी रूडली मैन, वेरी रूडली. एंड मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इतना ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं उस चीज़ के बारे में, जो बाकी लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया. बट मैंने सोचा कि वाई डू वी ट्रीट पीपल हु आर लोअर देन अस, who are why do we treat them as inferior just because someone is not as accomplished as we are? Why should we treat them any less? They are also a human. So third principle is be virtuous. High morals होने चाहिए इंसान के. पैसा and these things are, वो तो तब भी आएंगे तुम्हारे पास, क्योंकि obviously you need money and all these things. But morals, that's a very big thing guys. And morals जो है ना, वो develop करने पड़ते हैं, वो ऊपर से नहीं गिरते हैं आसमान से. You have to develop high morals. Be virtuous. इसको अगर मैं boil down करूँ और in the further इसको थोड़ा सा और categorize करूँ मैं steps में, तो I would say कि courage, temperance and justice. You need courage in life. Courage हर एक चीज़ में चाहिए. courage के बिना कुछ नहीं है लाइफ में. लिटरली गलत काम करने के लिए भी courage चाहिए होती है, अच्छे काम करने के लिए भी courage चाहिए होती है, एंड एक लाइफ को एक्सेप्ट भी करने के लिए courage चाहिए होती है कि तुम किसी दिन मरोगे. That's also a courage man, क्योंकि it's a very once you get past a certain age, you start to acknowledge life differently. You understand कि we are not here forever. Okay, you might die tomorrow, who knows. So
That's the thing, courage. Second principle is temperaments. Temperaments means moderation. Moderation is very necessary, man. Moderation in everything, whether you exercise too much, drink too much, read too much, study too much. You know, you get क्या बोलेंगे हम कि हम ज़्यादा लग्जरी जो है लाइफ उसको ज़्यादा जीना पसंद करते हैं, तो उसमें टेम्परामेंट मॉडरेशन बहुत नेसेसरी है. एक स्टोइक जो है अपनी लाइफ को एक मॉडरेशन में जीता है. ही बैलेंसेस एवरीथिंग, बैलेंस में जीता है. नो एक्सेस. समझ रहे हो ना गाइस? एक्सेस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो अच्छी चीज़ ही हो. अच्छी चीज़ भी एक्सेस में हो सकती है. आप कॉफ़ी पी रहे हो, डेली आप कॉफ़ी पियो, आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी सकते हो. हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो मॉडरेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बैड थिंग्स हो, कुछ भी. मॉडरेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस टेम्परामेंट्स. थर्ड इज़ जस्टिस. नाउ जस्टिस इज़ अ वेरी हार्ड थिंग टू डू इन टुडेज टाइम, कि हम कुछ गलत देखें और कुछ एक्शन लें. बट दैट इज़ द मेन कोर ऑफ दिस स्टोइक प्रिंसिपल जस्टिस, कि तुमने कुछ देखा, कुछ बुरा होते हो और स्टिल तुम्हें पता है कि बुरी है, यू टेक एक्शन. दैट्स जस्टिस. अब मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहूँगा दोस्तों. मेरे साथ हुआ था जब मैं अराउंड 12 ईयर्स का था. तो हम मार्केट में चल रहे थे, तो एक लेडी आती हैं एंड वो अपने बच्चे को साथ में लेके आती हैं. एंड उनके बच्चे ने आई थिंक सो मिट्टी का तेल बाय एक्सीडेंट ही ड्रैंक इट. नाउ द थिंग इज़, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था. नो वन वॉज हेल्पिंग हर. शी वॉज अ अलोन मदर. शी सेड कि उनका जो हस्बैंड है वो ही इज़ आउट इन आउट फॉर पोस्टिंग समवेयर एल्स इन स्टेट्स. सो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था. शी आस्क्ड फॉर हेल्प फॉर मैनी पीपल, बट मेरे पापा थे उस वक्त. तो पापा सेड कि आई विल हेल्प. और पापा को जाना था उस टाइम पे, कहीं फ़्लाइट थी पापा की. एंड पापा टुक हर टू द हॉस्पिटल. एम्स हॉस्पिटल में लेके गए थे. एंड शी वॉज अ स्ट्रेंजर एक्चुअली गाइज. वी डिडंट नो हर नेम, नथिंग. बट उस रात अगर पापा उसको नहीं लेके जाते, लेडी को, उस बच्चे को नहीं लेके जाते, ही वुड हैव डाइड. सीरियसली, दैट्स व्हाट जस्टिस इज. जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ बहुत ही ज़्यादा महान चीज़ कर दो. ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी जस्टिस दिखाई देती है इंसानों की. तो थर्ड प्रिंसिपल इज जस्टिस. Fourth principle here is lead by example. You have to lead the example. You have to be an example. आपको example बनना पड़ेगा जो आप दुनिया में चाहते हैं, किसी भी एंगल से. If you want to, कि अपने फैमिली में example set करना चाहते हैं कि यार मेरे को ना आर्मी में जाना है, ठीक है. Now you can say कि यार कोई भी आर्मी में नहीं गया और मेरे पास कोई example नहीं. Why not you be an example? क्या तुम क्यों नहीं बन सकते example? That's the thing. Fourth is be an example. Lead by example. Okay, you have to become an example. कि तुम बनो एक example कि यार I can do it, I will do it. Yeah, I will be an example for the other people to follow me. Now the fifth principle here is very hard to do for the most people, for the majority of people. This is diminish your ego. You have to kill your ego. Ego is the enemy of all the human desires, of all the evil things that happen in the world. Ego is the major enemy. ईगो को मारना पड़ेगा तुम्हें अपने. दैट्स अ वेरी हार्श थिंग, क्योंकि ईगो के बिना इंसान कुछ नहीं है दोस्तों. मैं सच्ची बता रहा हूँ. ईगो जिस दिन तुम्हारी मर गई ना, तो तुम समझ पाओगे कि भगवान जैसा फील करना क्या होता है. व्हाट इज़ भगवान. यू हैव टू बिकम ज़ीरो. दैट इज़ व्हाट फील्स लाइक टू बी गॉड. ज़ीरो ईगो. एंड दैट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू. इवन लाइक ग्रेट जो गुरुज रहे हैं ना, उनकी भी नहीं ज़ीरो ईगो रही होगी. क्योंकि व्हेन यू हैव ज़ीरो ईगो, दैट मीन्स बिल्कुल एक लाइफ, यू लुक एट लाइफ अ डिफरेंट वे व्हेन यू हैव ज़ीरो ईगो. बिकॉज मे बी यू थिंक कि आई डोंट हैव ईगो, बट यू हैव ईगो मैन. यू वॉन्ट टू बी रिच, दैट्स एन ईगो. थोड़ी बहुत उसमें भी ईगो है कि भाई मैं पैसा कमाना है, अच्छी नौकरी चाहिए, ईगो है. You compared yourself to other people, that's ego. ठीक है. You want to be better than other people, that's ego. You want to have a good physique, तो बाकी लोग देखते तुम्हें मोटे और you want to be good, that's ego. किसी भी लाइफ का एस्पेक्ट देख लो, our ego is involved in every freaking thing. हमारी ईगो हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होती है. तो you have to kill your ego
एंड आई डोंट मीन किल योर ईगो इन अ बैड वे। इसका मतलब ये भी कुछ लोग ले सकते हैं कि यार ईगो मार दूंगा तो यू नो व्हाट्स द पॉइंट, लोग मेरे ऊपर से चढ़ के चले जाएंगे। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। ईगो जो बुरी तरीके से ले जाती है तुम्हें, बुरे राह में ले जाती है ईगो। बिकॉज ईगो दोस्तों, ईगो जो है ना, नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ, ईगो हमेशा ही रहती है लाइफ में। लाइक बंदा ज़ीरो पे भी पहुंच जाएगा ना, तब भी बंदा लाइक गरीब भी होगा ना, थोड़ी बहुत उसमें भी ईगो होती है। और बंदा रिच हो जाएगा तो वो तो ऑब्वियसली रिच पीपल हैव ईगो। अ लॉट ऑफ पीपल से कि रिच पीपल होते हैं उसमें ईगो होती है, हाँ होती है, या दैट्स ट्रू। बट दैट्स द स्टोइक प्रिंसिपल, डिमिनिश योर ईगो इफ you want to be a better person. So guys, these are 5 stoic principles that I told you today, and implement this in your lives. You don't have to follow all of this principle as I said, तुम ऊपर नीचे करके कर सकते हो, but live life guys and don't stress out. And with that said guys, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड चैनल पे नए हो लाइक दे के जाना वीडियो को, सब्सक्राइब करके जाना। गाइस अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।